और भी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए आज इजलास में शिरकत करेंगे। उधर हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त की जमानत की समाअत से ATC के जज ने इनकार कर दिया। केस दोबारा मुंतजिम अदालत में किया गया। और इसी हवाले से बात करेंगे PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? पहले थैंक यू सो मच। इस वक्त पापा की तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ही इज़ डूइंग फाइन। उनकी टांग में जो चोट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अभी जिन्ना हॉस्पिटल में है और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर जमाली के अंदर हो रहा है। अच्छा आयशा, ये भी बताइएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं हलीम आदिल शेख के, तो वो आज सूबाई असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे? जी इंशाल्लाह पापा आज सूबाई असेंबली के इजलास में बिल्कुल शिरकत करेंगे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एंड आई एम ग्लैड कि उनके स्पीकर ने किसी वो प्रेशर में आई बगैर और जनरली जैसे वो बोल रहे हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और इंशाल्लाह आज वो असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे। आयशा, ये बताएगा कि पार्टी की जानिब से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान जिससे आप लोग आजकल गुजर रहे हैं? पार्टी हमारे साथ शुरू से सिंस द स्टार्ट दे हैव बीन स्टैंडिंग विद अस और फ्रॉम ऑल लेवल्स, द गवर्नर, ऑल डिफरेंट MPs। आपने अगर देखा होगा पिछले दिन कराची में प्रोटेस्ट हुआ था 2 दिन पहले। ऑल MPs, ऑल पार्लियामेंटेरियंस, ऑल इंसाफियंस, एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर। लेकिन चूंकि पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद सिंध पुलिस डायरेक्टली अंडर सिंध गवर्नमेंट आती है और वो अपनी सिंध पुलिस को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं फॉर द लास्ट वीक, जब या चाहे वो असैसिनेट कराने के अटैम्प्ट्स हों, चाहे वो फॉल्स FIRs हो, चाहे वो झूठी इन्वेस्टिगेशंस हो, तो हमारा शुरू से स्टैंड पॉइंट यही था कि हम इसको लीगली फाइट करेंगे, क्योंकि हमने जब इंसान गलती पे नहीं होता व्हेन यू आर ऑन द राइट तो यू नॉट स्कैर्ड। लेकिन ऑब्वियसली जब आयशा अब भी बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या हुआ क्या था, किस तरह जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर सांप निकल आया जेल में, क्या तमाम तर सूरत हाल थी, उस हवाले से जरा बताइए तफसील से। पिछले 1 वीक में मेरे फादर के ऊपर 3 दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं। सबसे पहले हाउ इट स्टार्टेड वाज दैट सिंध गवर्नमेंट ने हलीम आदिल शेख से उनकी लीगली मैंडेटेड सिक्योरिटी वापस ले ली, जो बाय लॉ एज अपोजिशन लीडर उनको स्क्वाड मिला था और पुलिस की गाड़ियां मिली थी, वो उनसे वापस ले ली गई। आयशा, क्या तमाम तर सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी या उसमें कुछ कमी की गई थी? नहीं, बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी सारी वापस बुलवा ली गई थी। उनके पास कोई गवर्नमेंट गिवन सिक्योरिटी, कोई सिंध गवर्नमेंट जो उनकी पोजीशन के साथ मैंडेटेड होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद जो है PS 88 का इलेक्शन होता है और जो है हलीम आदिल शेख साहब, हमें कॉल्स रिसीव होती हैं कि इस एरिया में दरसानो चन्नों में धांधली हो रही है। हलीम आदिल शेख साहब, मैं एक और बात नोट करती जाऊँ, हलीम आदिल शेख साहब उस हल्के में पहले इस वजह से थे क्योंकि वो अपना वोट कास्ट करने वहाँ गए थे। वो उस हल्के के वोटर हैं, मैंने खुद उस हल्के में वोट कास्ट किया। जब हमें उस एक स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन से कॉल रिसीव हुई कि हमारी पोलिंग एजेंट्स को हरास किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, अंदर ठप्पे लग रहे हैं और लोग अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर, हलीम आदिल शेख साहब जो है वहाँ पे पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ अराउंड अच्छा आयशा, जो फुटेजेस हमारे सामने आई, हमारी नज़र से गुजरी, उसके मुताबिक तो तकरीबन 12 से 13 पुलिस एहलकार जो थे वो मौजूद थे हलीम आदिल शेख के साथ। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उनकी जानिब से बताया गया कि किस तरह जो है वो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई और किस तरह उनके वालिद साहब पर असैसिनेशन अटैक किए गए। उनकी जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से बताया गया कि PTI के तमाम तर रहनुमाओं की जानिब से उनके हक़ में बयानात दिए गए और पार्टी की जानिब से मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं हलीम आदिल शेख के और आज वो सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत भी करेंगी। आयशा, कीजिएगा, आप बताई थी सिक्योरिटी के हवाले से हमारी नजर से जितनी भी वीडियोस वगैरह गुजरी हैं उसके मुताबिक तकरीबन 12 से 13 एहलकार हलीम आदिल शेख की सिक्योरिटी पर मामूर थे। बिल्कुल नहीं, हलीम आदिल शेख की सिक्योरिटी उन्होंने वापस ले ली गई थी। उनके साथ जिस दिन PS 88 पे वो गए हैं उससे पहले से हलीम आदिल शेख की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, पुलिस सिक्योरिटी उनसे रिटर्न ले ली गई थी, जिसकी वजह से उनके साथ उनके अगर आर्म गार्ड्स थे, जो लाइसेंस्ड आर्म गार्ड्स थे, वो मौजूद थे।
अब PS 88 में जब वो जाते हैं, उनको लोग इंस्टिगेट करते हैं, वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको भेज भी सकती हूँ कि वो पोलिंग स्टेशन पे तो पहुंचे नहीं। ये लोग कहते हैं ना कि पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल रुकवा रहे थे, वो तो उसी की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां पे लोगों ने पहले उनको धक्के दिए। उसमें भी हलीम शेख साहब बोलते भी हैं छोड़ो छोड़ो, वो रुकवाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई मतभेदी क्रिएट हो। लेकिन फिर एकदम से वो जो है वहां पे उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, लोग उनको धक्के देते हैं, उनके वर्कर्स सामने आते हैं, फिर फायरिंग होती है। एंड देन एट दैट टाइम जो है पुलिस जब आती है, इंटरवीन करती है और बात सुनते हैं कि उनको हल्के से बदर किया जाए। हाउएवर अपनी टैक्टिक्स यूज़ करके सिंध गवर्नमेंट अपनी पुलिस को यूज़ करके उनको हल्का बदर करने के बजाय अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके वो SIU सेंटर जाते हैं जहाँ पे फैमिली को उनसे मिलाया नहीं जाता। उसके बाद वो आगे पीछे कभी किधर उनकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं। इसी के बीच में जो है उनके कमरे के अंदर से एक सांप निकलता है, जो उन्होंने जब वो सांप को देखते हैं, उसको मारने में या उसको जो भी जख्मी करने में कामयाब होते हैं, तो वो DSP को वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को बुला के लेकर आते हैं, उनको बताते हैं, उनको सांप दिखाते हैं, उनको मरा हुआ सांप दिखाते हैं और उनसे ये भी बोलते हैं कि प्लीज़ इसकी वीडियो बना लें ताकि आप मीडिया को बार बार दे सके। वो तो चूंकि वहाँ पे एक प्रिजनर के तौर पे थे, उनके पास ना फ़ोन था, उनके पास ना कोई और इंसान था, तो उन्होंने पुलिस से उस वक्त बोला और इस बात की तस्दीक पुलिस ऑफिसर ने भी की। तो 2 दफ़ा असैसिनेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी नज़र में हुई है वो ये हुआ है कि जब जुडिशल कस्टडी में उनको डाला गया, जज ने बोला आप जेल में सेफ रहेंगे और उनको सेंट्रल जेल भेजा गया। तो जैसे ही वो सेंट्रल जेल पहुंचे, वो एंटर हुए, तो एक मॉब जो है वो वेट कर रहा था उनका सेंट्रल जेल में, 50-60 लोगों का। और हमें ये भी पता चला है कि तकरीबन 2 बजे से सेंट्रल जेल को सील कर दिया गया था और पीपल्स पार्टी के कुछ पसंदीदा लोग जो क्रिमिनल्स पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड अंदर थे, उनको बाहर आते में लेकर आ गया था। उनको पता था कि हलीम शेख इस वक्त एंटर हो रहा है, उन्होंने नारेबाजी की, वो अटैक करने के लिए रेडी थे। और जैसे ही ऑब्वियसली सिचुएशन खराब हुई, 3-4 पुलिस ऑफिसर्स बीच में घुसे, उन्होंने हलीम शेख को बचाया। और अगर आप उस वीडियो जो इन्होंने रिलीज किया उसमें भी देखें कि वो भागते हुए उनको वापस लेकर आ रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर लेकर जाता है लेकिन 10 वापस लेकर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी अराइज हो चुकी थी कि वो बहुत। उसके बाद इन्होंने हलीम शेख साहब को उस जगह पे रखा जहाँ पे आप टेररिस्ट को रखते हैं, जहाँ जो आइसोलेशन सेल होता है, फांसी गार्ड के जो साथ होता है। जब मेरे फादर ने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने बोला आप नलके से पानी पी ले। अगर B क्लास प्रिजन की फैसिलिटी उनके लिए लीगली मैंडेटेड थी, क्योंकि वो इस पोजीशन पे है, वो एक ऑपोजिशन लीडर है, उनको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी जो उनको कोई भी प्रिजन में नहीं रही। फिर जाहिर सी बात है जब, और हमें किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी का भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था जब तक हमें कॉल नहीं आई सेंट्रल जेल से कि हलीम शेख साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद हम गए तो हमने उनकी चोटें देखी, हमने देखा कि उन पर तशद्दुद हुआ है, हमने देखा कि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है जेल में जब वो 2 दिन सेंट्रल जेल में रहकर आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा हलीम, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।